नमस्ते बच्चों। जो अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपना जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था उसका मैं आपको जो टॉपिक करवा रहा था लास्ट टाइम वो था एप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन सेल। एप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन सेल में हमने लगभग 4 या 5 एप्लीकेशन इसकी पढ़ ली थी जो कंसंट्रेशन सेल की एप्लीकेशन होती हैं। जो लास्ट एप्लीकेशन है कंसंट्रेशन सेल की वो क्या है? डिटरमिनेशन ऑफ पीएच। डिटरमिनेशन of pH of a solution। अब देखो नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं? एक इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन मेरे को पता है या मान लो एक इलेक्ट्रोड का ईएमएफ मेरे को पता है, तो जो एक सेल के अंदर दूसरी इलेक्ट्रोड है उसका मैं कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ। अगर मैं उसकी कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ तो फॉर्मूला आपने भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा, pH इज इक्वल टू माइनस का लोगेरिथम एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस। मैं ये यूज करके क्या निकालूंगा? यहाँ तो कंसंट्रेशन पुट कर दूंगा जो मैंने नर्नेस्ट इक्वेशन से निकाली थी। ठीक है, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा कैसे करवाऊंगा, फिर इसको यहाँ यूज करके इसकी पीएच निकाल लूंगा। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है? यूजिंग कंसंट्रेशन सेल पीएच कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए जो पहला एग्जाम्पल दे रखा है, पहला कौन सा है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का या फिर गैस इलेक्ट्रोड बोल दो सिंपल। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। अब इसमें कर क्या रखा है? हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोड है उसको HCl के सॉल्यूशन में डिप कर रखा है, लेकिन उस HCl के सॉल्यूशन की मेरे को कंसंट्रेशन नहीं पता है। ठीक है, अननोन कंसंट्रेशन क्या है, उसी की कंसंट्रेशन मेरे को निकालनी है। आप याद करो जब मैंने आपको नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करना बताया था तो मैंने ये बताया था कि जब सिंगल सेल पे नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो उसको हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखते हैं। अगर मेरे को कंबाइंड पे मान लो सिंगल इलेक्ट्रोड पे करनी है तो कैसे? उसको रिड्यूस फॉर्म में लिखो। अगर कंबाइंड पे फॉर एग्जांपल एक सिंगल सेल में 2 इलेक्ट्रोड होती है ना, पूरे सेल पे अप्लाई करनी है तो कैसे? ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को लिखो, रिडक्शन की रिएक्शन को लिखो, दोनों को ऐड कर दो, जो रिजल्टेंट आएगी उन पे सीधे नर्नेस्ट प्रोडक्ट डिवाइड में रिएक्टेंट कर दो। मैंने ये बताया था। जो हम एप्लीकेशन करेंगे उसके अंदर क्या करेंगे? मैं सिंगल इलेक्ट्रोड पे नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करूंगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देखना मैंने क्या कर रहा हूँ कि मैंने मान लिया हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड एक करता हूँ, प्लैटिनम वायर, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड, प्रेशर 180 मान लिया मैंने। ठीक है, डिप की गई है HCl सॉल्यूशन के अंदर जिसकी कंसंट्रेशन मेरे को पता नहीं, मींस मेरे को निकालनी है अननोन कंसंट्रेशन का। ठीक है, साल्ट फ्रीज लगाया हुआ है। हाँ, उसके बाद इसको अटैच किया गया है कैलोमल इलेक्ट्रोड से KCl saturated with mercurous chloride and mercury की इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब देखो ये भी सिंगल इलेक्ट्रोड, एक जिसपे ऑक्सीडेशन हुई, ये भी सिंगल इलेक्ट्रोड जिसपे क्या हुई? रिडक्शन हुई। इस इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? 0.2415। ठीक है, अब देखो इस पे ऑक्सीडेशन हुई, इसको क्या बोलूंगा मैं? एनोड। इस पे रिडक्शन हुई, इसको क्या बोलूंगा मैं? कैथोड। इसका जो ईएमएफ होगा उसको क्या बोलूंगा? ई एनोड। इसका जो ईएमएफ होगा उसको क्या बोलूंगा मैं? ई कैथोड। यही बताया था ना कि एक सेल को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, जो राइट हैंड साइड होता है उस पे रिडक्शन होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उस पे ऑक्सीडेशन होती है। तो इस पे रिडक्शन हुई है तो इसको कैथोड बोल दिया, इस पे ऑक्सीडेशन हुई है इसको एनोड बोल दिया। इसका ईएमएफ कैसे लिखूंगा? ई एनोड। इसका ईएमएफ कैसे लिखूंगा? ई कैथोड। और इसका ईएमएफ ई कैथोड कितना है? अभी मैंने बताया है 0.2415। ठीक है, तो मान लो मेरे को इस पूरे सेल का ईएमएफ निकालना है, सेल का ईएमएफ, तो ई सेल निकालना है तो कैसे निकालूंगा? ई कैथोड माइनस का ई एनोड। ई कैथोड कितना है? देखो ई कैथोड 0.2415 क्योंकि स्टैंडर्ड है ना वैल्यू, मैंने पता है मेरे को 0.2415। ठीक है, माइनस का ई एनोड मेरे को ये निकालना है। तो ये सिंगल इलेक्ट्रोड है, इस पे क्या करूंगा? नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करूंगा। ध्यान से देखना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसको तो मैं इधर से रब कर रहा हूँ। ठीक है, राइट हैंड साइड पे जो कैथोड है उसको मैं क्या कर रहा हूँ? रब कर रहा हूँ। तो ये कर दिया मैंने रब। अब देखो ई एनोड निकालना है, कैसे निकालूंगा? एनोड किसका है? हाइड्रोजन का। इस पे हुई ऑक्सीडेशन है, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रोड है,
नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसको हमेशा रिडक्शन फॉर्म में, रिड्यूस फॉर्म में ही लिखूंगा। तो कैसे लिखूंगा रिड्यूस फॉर्म में, देखो हाफ H2, पहले मैं वो लिख रहा हूँ जो इस पे हुआ होगा, मींस एनोड है तो क्या हुई होगी, ऑक्सीडेशन। कैसे हुई होगी, H पॉजिटिव आयन प्लस का इलेक्ट्रॉन। इसकी कंसंट्रेशन मेरे को नहीं पता क्योंकि अननोन कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, अब इसको रिडक्शन फॉर्म में कैसे लिखूंगा, H पॉजिटिव प्लस का इलेक्ट्रॉन हाफ H2। क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को इस इलेक्ट्रोड पे क्या करना है, नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है। कैसे करूंगा, E जिस हाइड्रोजन सेल का है H पॉजिटिव H2, E नोट इसी हाइड्रोजन सेल का कितना होता है आपको पता है, 0 होता है, माइनस का RT डिवाइडिंग बाय N है। N की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो F, सिंपल F। नेचुरल लॉग हाइड्रोजन कितने प्रेशर पे है, 180 में, स्टैंडर्ड में है, तो इसको मान लिखूंगा। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मेरे को पता नहीं है तो सिंपल इसको H पॉजिटिव ही लिख रहा हूँ। ये मैंने क्या कर दिया है, इस पे नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दिया। अब देखो E नोट आपको पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कितना होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, तो इसको यहाँ से हटा दे। ये माइनस बचा हुआ है, माइनस को कैसे हटाएंगे बताओ, जो लोगेरिथम की टर्म है उनको उल्टा कर दे, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको ऊपर ले जाए, जो न्यूमरेटर में टर्म है उसको नीचे ले आए। तो कैसे करूंगा, देखो RT डिवाइडिंग बाय F, नेचुरल लॉग H पॉजिटिव ऊपर ले जाएंगे, बात खत्म, माइनस प्लस में चेंज। एक और बात, नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में चेंज करूंगा, कैसे करूंगा, RTF इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 लॉग H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसको जब इनकी वैल्यूज पुट करोगे, टेम्परेचर 298 केल्विन, R की वैल्यू 8.314, F की वैल्यू 96500, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट क्या आ जाएगा, जब इसकी वैल्यूज पुट कर दोगे तो जो हमारा E एनोड बोल दूं मैं इसको, क्योंकि मैंने E एनोड E निकाला है हाइड्रोजन सेल का, तो किसके बराबर आ जाएगा, इनकी वैल्यू जब पुट कर दोगे 0.0591 लॉग H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। अभी देखो मैंने लिखा था, क्या लिखा था, pH इज इक्वल टू माइनस का लॉग H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन एक्टिविटी। तो इसको मैं ये पुट कर सकता हूँ, माइनस को इधर ले जाऊं तो log H पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस का pH, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.0591 log H पॉजिटिव क्या पुट करते हैं, माइनस का pH, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 0.0591 pH। ये मैंने क्या निकाल दिया, EN। कैसे निकाला दोबारा से सुन लो, मैंने सिंगल एनोड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड थी उस पे उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख के नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई की है। नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करके मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, क्योंकि log H पॉजिटिव जो इसके अंदर आया था मैंने उसको पुट कर दिया माइनस का pH, जो कि होता है आपने पढ़ा ही होगा। तो मैंने E एनोड निकाल लिया है, मेरा कितना आया है, माइनस का 0.0591 pH। अब ये E एनोड मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो E सेल मेरा क्या आ जाएगा, E सेल इज इक्वल टू 0.2415, वो माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 0.0591 pH E सेल। अब यहाँ से pH निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो ये जो प्लस की टर्म है इधर आएगी माइनस का, तो E सेल माइनस का 0.2415, ये मल्टीप्लाई में डिवाइडिंग हो जाएगा 0.0591 इज इक्वल टू pH। तो यूजिंग गैस इलेक्ट्रोड या फिर हाइड्रोजन, यूजिंग गैस इलेक्ट्रोड या फिर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड मैं क्या कर सकता हूँ, मैं pH कैलकुलेट कर सकता हूँ, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो पहला एग्जांपल था। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल, यूजिंग, जब मैंने आपको करवाई थी टाइप्स ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड, तो मैंने वो करवाया था क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रॉन, आप उसी का यूज करेंगे। तो सेकंड एग्जांपल किसका है, तो पहला था ना, अब सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड एग्जांपल किसका है, यूजिंग क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। सेकंड क्या है, यूजिंग क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड मैंने आपको बताई हुई है, टाइप्स के अंदर समझाई भी हुई है। करना सिंपल वैसे है जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था, कि इस क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड को कंबाइन कर देंगे कैलोमल इलेक्ट्रोड से। कैलोमल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेरे को पता है, क्वीन हाइड्रोन का कैसे निकालूंगा, यूजिंग नर्नेस्ट इक्वेशन।
वही पीएच में चेंज कर दूंगा। ई सेल का जो फॉर्मूला है ई कैथोड माइनस एनोड, ई कैथोड मेरे को स्टैंडर्ड पता है 0.2415, ई एनोड जो कि मैंने नर्नेस्ट इक्वेशन से निकाली है क्वीन हाइड्रोजन सेल पे अप्लाई करके वो मैं पुट कर दूंगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ठीक है, पहले एक सेल लिखता हूँ, इनका सिंपल जो सेल होता है, ठीक है, कि एक तरफ तो मेरा क्या है क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दूसरी तरफ मेरा किसका इलेक्ट्रोड है, दूसरी तरफ जो मेरा इलेक्ट्रोड है वो किसका है, ग्लास इलेक्ट्रोड है। तो जो क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है अगर वो लेफ्ट हैंड तरफ होगा तो उस पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। अगर वो राइट हैंड की तरफ होगा तो उस पर क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो पहले मैं सेल को लिख रहा हूँ, ठीक है, एक बार कि सेल क्या है मेरा, मैंने इस क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैलोमल इलेक्ट्रोड से अटैच कर दिया है। तो जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है वो क्या है, मरकरी का सेल है, मर्क्यूरस क्लोराइड का सॉल्यूशन, उसके बाद क्या है साल्ट ब्रिज यूज किया गया है, उसके बाद क्या है अननोन कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब ये कैसे बना है ये मैंने आपको बताया था कि KCl सॉल्यूशन सैचुरेटेड किया गया है, साल्ट ब्रिज, उसके बाद अननोन कंसंट्रेशन किसकी, ऑफ H पॉजिटिव आयन, उसके बाद जो हमारा क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है क्या, OH2, फिर क्या का मतलब क्वीनोन, कैसे ऐसे लिखते हैं इसको, क्वीनोन को रिडक्शन कैसे होती है, क्वीनोन 2H पॉजिटिव प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें चेंज हो जाता है, हाइड्रोक्विनोन में। कैसे शो करते हैं हाइड्रोक्विनोन को, इस तरह इसको शो किया जाता है हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्विनोन को हाइड्रोक्विनोन में कर दिया और उसकी क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। तो देखो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेरे को पता है, जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है यहाँ पे एनोड की तरह बिहेव कर रही है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। जो इसका ई एनोड है वो कितना है, अभी मैंने पीछे लिखा था कितना होता है 0.2415। जो मेरी क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो क्या है, कैथोड है, जिसकी रिडक्शन हुई है, तो इसको क्या लिखूंगा, ई कैथोड। और ई कैथोड मेरे को क्या करनी है, निकालनी है। कैसे निकालूंगा, इस इक्वेशन पे नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करके, क्योंकि इसको मैंने रिडक्शन फॉर्म में पहले ही लिख दिया है। तो कैसे करेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन, ई कैथोड ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि कैथोड पे ही मेरे क्वीन हाइड्रोजन है तो इसको कैथोड लिख दो। ई एनोड मैंने पहले पुट रखा 0.2415। तो ई नोड जो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड का, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड, माइनस का RT डिवाइडिंग बाय n की वैल्यू कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 है। नेचुरल लोग कंसंट्रेशन क्या OH2 डिवाइडिंग बाय क्या, उसे क्विनोन को शो कर दिया, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो ये मैंने क्या कर दिया, जो हमारी क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड थी उस पे मैंने नर्नेस्ट इक्वेशन को अप्लाई कर दिया है, उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखकर। बस अब इसको सोल्व करना है। अब आप याद करो जो मैंने आपको मेटल्स की टाइप करवाई थी, मेटल इलेक्ट्रोड्स की टाइप करवाई थी, उसके अंदर मैंने ये कहा था कि हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड को जब भी यूज किया जाता है तो क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन की जो कंसंट्रेशन है या इनकी जो क्वांटिटी है उनको इक्वी माना जाता है, इक्वल माना जाता है। अगर इनकी क्वांटिटीज इक्वल है, कंसंट्रेशन इक्वल है, तो ये दोनों टर्म क्या होंगी, Q एंड QH2 कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा, देखते हैं क्या क्या बचा है। एक बार ऊपर वाले को मैं सबको रब कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या बचा है, देखो ई कैथोड इज इक्वल टू ई क्विनोन हाइड्रोजन, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो भी लिख लो 0.696 होता है। क्या होता है, 0.696 होता है। मैं भी चेक कर लूं यही लिखा हुआ है क्या, हाँ 0.696, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्रैमिंग की बात है, ठीक है। माइनस का RT डिवाइडिंग बाय 2 है। नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में चेंज करेंगे, क्या कर देंगे 2.303 log 1 बाय H पॉजिटिव आयंस की स्क्वायर, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो,
इस माइनस को अगर मेरे को प्लस में चेंज करना हो तो क्या करूंगा, इस H पॉजिटिव स्क्वायर की जो कंसंट्रेशन है इसको ऊपर कर दूं और ऊपर वाले टर्म को नीचे कर दूं। तो क्या करूंगा, देखो 0.696 माइनस का RT डिवाइडिंग बाय 2F माइनस का 2.303 RT डिवाइडिंग बाय 2F log H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कब, जब मैंने माइनस को प्लस में चेंज कर दिया है। अब ये स्क्वायर है, इसको मैं आगे ले आऊंगा, रूल है log का, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, 0.696 प्लस का 2.303 RT डिवाइडिंग बाय F log H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन। इसकी जो वैल्यू होती है वो आपको पता है कितनी होती है, 0.696 वैल्यू पुट करोगे 0.0591 log H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। और ये जो log H पॉजिटिव है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी मैंने पिछले थोड़ी देर पहले बताया था जब वीडियो स्टार्ट की थी, 0.696 प्लस का क्या लिख सकता हूँ, इसको माइनस का pH, इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ, माइनस का pH, क्योंकि pH इज इक्वल टू माइनस का log H पॉजिटिव आयंस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का pH। तो ये प्लस है किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, और 0.0591 pH। तो ये अभी मैंने क्या निकाला है, E कैथोड। इसका E सेल कैसे निकालूंगा, पूरे सेल का E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड मैंने निकाल लिया है, कितना है 0.696 माइनस का 0.0591 ये pH। ये मैंने क्या निकाल लिया था, E कैथोड यूजिंग नर्नेस्ट इक्वेशन। जब मैंने नर्नेस्ट इक्वेशन हाइड्रोक्विनोन सेल पे जो इलेक्ट्रोड पे क्या कर दी थी, अप्लाई कर दी थी। तो ये मैंने E कैथोड निकाल लिया। माइनस का E एनोड स्टैंडर्ड है 0.2415 या 0.2415, ठीक है। सोल्व करेंगे 0.696 माइनस का 0.2415 माइनस का 0.0591 pH। बस इसको सोल्व करना है इनको, ठीक है, और pH निकालना है, आप खुद कर लोगे। तो मैंने क्या कर दिया, यूजिंग ट्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारी pH अननोन कंसंट्रेशन की सॉल्यूशन था जो उसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर दी है। अब इसका जो थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल है इस एप्लीकेशंस का, वो है ग्लास इलेक्ट्रोड। यूजिंग ग्लास इलेक्ट्रोड, क्या है थर्ड एग्जांपल इसका, यूजिंग, देखो अभी जो मैंने क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड करवाया है, एग्जाम ऑफ व्यू से एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो पूरे चांसेस आपके जो अभी मैंने इलेक्ट्रोड करवाई है उसके आने के। तो बिल्कुल आसान है, क्या करना है, सेल सेटअप करना है। एक सेल किसका है, कैलोमल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड है, मेरे को पता है वैल्यू 0.2415। एक क्वीन हाइड्रोजन का जो चाहे एनोड है या कैथोड है, मैं उसको लिख लूंगा सेल के अंदर, ठीक है। जब मैं सेल बना लूंगा तो मैं क्या करूंगा, क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिड्यूस फॉर्म में लिख के उस पर नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दूंगा। बस ये काम करना। और नर्नेस्ट इक्वेशन आपको अच्छे से आती है, मैंने पिछले जितना भी वीडियो करवाई उन सब के अंदर आपको बताया हुआ है कि नर्नेस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करते होते हैं। और अभी मैंने स्टार्ट की थी तब भी बताया था। यूजिंग थर्ड पॉइंट है यूजिंग ग्लास इलेक्ट्रोड। अब ग्लास इलेक्ट्रोड होती क्या है, मैंने बताया हुआ है कि एक ग्लास का अपरेटस होता है, ठीक है, बॉटम राउंड बॉटम फ्लास्क की तरह, आरबी फ्लास्क की तरह, ठीक है। उसके अंदर HCl 1 मोलर कंसंट्रेशन का डाला होता है। उसके अंदर सिल्वर की वायर डिप की होती है, ठीक है, और सिल्वर की वायर पे फॉइल लगी होती है, उसको AG सेल से कोटिंग की होती है, ठीक है। ये सारा का सारा मैंने आपको ग्लास इलेक्ट्रोड के अंदर बताया हुआ है। ग्लास इलेक्ट्रोड होती कैसे है, फिर भी एक बार दोबारा बता दूं, क्या है कि राउंड बॉटम फ्लास्क की तरह एक फ्लास्क होती है, या फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आपने देखी होगी, वैसा एक अपरेटस होता है, ठीक है। जो नीचे का बॉटम सरफेस है, जो राउंड सरफेस है, उसके अंदर 1 मोलर का HCl डाला होता है, सिल्वर की वायर डिप की होती है, प्लेटिनम वायर को AgCl से कोटिंग की होती है। अब उस बल्ब को, उस RB बल्ब को, राउंड बॉटम बल्ब को एक बीकर के अंदर रख दिया जाता है। वो बीकर किसका है, अननोन कंसंट्रेशन का है, ठीक है। अब जो ग्लास की सरफेस है, देखो फिर भी एक बार दोबारा सुन लो, ये बीकर है जिसके अंदर अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, जिसकी मेरे को कंसंट्रेशन निकालनी है।
इसके अंदर जैसे ये आरबी क्लास का बल्ब है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा है। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है HCl 1 मोलर कंसंट्रेशन का, ये वो वायर है। ये एक इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ, ग्लास इलेक्ट्रोड की। इसको दूसरी इलेक्ट्रोड हमारी स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड से कंबाइन करना है अभी, ठीक है। अब देखो ये जो ग्लास की सरफेस है, इसके अंदर जो HCl है उसकी कंसेंट्रेशन अलग है, जो इस ग्लास की सरफेस के बाहर है सोल्यूशन है उसकी कंसेंट्रेशन अलग है। तो कंसेंट्रेशन के डिफरेंस के कारण इस इलेक्ट्रोड के अंदर क्या सेटअप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, ठीक है। तो यही कारण है और यही प्रिंसिपल है जिसके बेस में हमारी ग्लास इलेक्ट्रोड वर्क करती है। इस ग्लास इलेक्ट्रोड को किसी दूसरी कैलोमल इलेक्ट्रोड से क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। तो जो हमारी ग्लास इलेक्ट्रोड है वो किसकी तरह बिहेव करती है, वो एनोड की तरह इस एग्जांपल में, और कैलोमल इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह। तो स्टार्ट करते हैं। ग्लास इलेक्ट्रोड शो कैसे करते हैं, बताया हुआ है AgCl 1 मोलर का HCl है जो बल्ब के अंदर है, किसके अंदर डिप किया गया है, अननोन कंसंट्रेशन का, जो अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है साल्ट ब्रिज। उसके बाद इसको किससे जोड़ा गया है, हमारी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, कौन सी, कैलोमल इलेक्ट्रोड मींस KCl सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मर्क्यूरस क्लोराइड एंड मरकरी। अब देखो एनोड है, ऑक्सीडेशन हुई होगी, एक फिर वही सारा का सारा वही काम है जो अभी मैंने किया है। इसका ई सेल निकालना है, कैसे निकालेंगे इसका ई सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कौन है, कैलोमल, कितना होता है 0.2415। ई एनोड मेरे को कैलकुलेट करना है, कैसे करूंगा, नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करके। ई एनोड है किसका, H पॉजिटिव आयंस का जो सॉल्यूशन है, अननोन HCl सॉल्यूशन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन कैसे हुई होगी वो बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन कैसे हुई होगी, H पॉजिटिव प्लस का H का जो आयन है इसके अंदर चेंज हुआ होगा, इसको हाफ H2 लिख दें, H पॉजिटिव प्लस का इलेक्ट्रोड के अंदर चेंज हुआ होगा, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या करना है, इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है, उस रिड्यूस्ड फॉर्म पे नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। फिर मेरे को क्या करना है, उसका EMF निकालना है, ई एनोड निकालना है। तो मैं सिंपल लिख रहा हूँ क्योंकि सारा का सारा मैंने हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के अंदर बताया हुआ है। तो इसका जो ई एनोड आएगा, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, क्या आएगा 0.0591 माइनस आगे और pH। ये आपने हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड जब की थी तब मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था। लेकिन ये तो उसका था ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, उसके अंदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का मैंने 0 लिखा था ना। लेकिन ये तो ग्लास इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता ही नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे, Eg, इसका E नोट होता है, स्टैंडर्ड होता है 0.0591 pH। दोबारा से सुन लो, ये अपन ने 0 किया था हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के अंदर, क्योंकि उसमें तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। यहाँ पे HCl लेके चल रहा हूँ, AgCl की इलेक्ट्रोड लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे AgCl का जो इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो 0 नहीं होता है, आपको भी पता है, इसलिए मैंने सिंपल स्टैंडर्ड लिखा है। बाकी ये सारा का सारा सेम है। तो ये मैंने ई एनोड निकाल लिया है जो ग्लास इलेक्ट्रोड है, इसको EA लिख दो। ई कैथोड मेरे पास है ही, वैल्यूज पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.2415 माइनस का ई स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड, प्लस में चेंज 0.0591 pH एंड E है। सोल्व कर लेंगे, pH निकालेंगे। अब मेरे पास ध्यान से सुनो, मैंने इसमें किया क्या, मैंने ग्लास इलेक्ट्रोड को कैलोमल इलेक्ट्रोड से कंबाइन किया है। मैंने इसमें नर्नेस्ट इक्वेशन आपको अप्लाई करके नहीं दिखाई है, क्यों, क्योंकि बिल्कुल आसान है, अननोन कंसंट्रेशन का HCl सॉल्यूशन है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, ठीक है। उसकी ऑक्सीडेशन कैसे होगी आपको भी पता है, ऑक्सीडेशन कैसे होगी, H पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, रिडक्शन कैसे होगी, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो वही सारा का सारा लिखना है, इसलिए मैंने इसको सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि मैंने जब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड करवाया था वहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन की बात की थी, तो वहाँ पे भी ऐसा ही था, ठीक है ना। तो ये सारा सिस्टम मैंने सेटअप किया और इस हिसाब से इस पे नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई की कि मेरे को अननोन कंसंट्रेशन की जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन मेरे को पता चल जाए।
तो ये क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग कंसंट्रेशन सेल या यूजिंग इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, लास्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इसके बाद आपका एक टॉपिक और बचता है, उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या जो मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ये भी ना समझ में आए तो हम ऐसे मैसेज करके या फोन करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।